तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का लाइफ प्रोसेस, उसका बस आखिरी टॉपिक रह गया नेफ्रॉन्स। किडनी तक हमने पढ़ लिया कि किडनी का काम क्या होता है। अब किडनी जो काम करती है वो किस वजह से करती है, उसके पास नेफ्रॉन्स होता है, ये पढ़ेंगे। और ये पढ़ेंगे लास्ट की एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में। बस 3 छोटे छोटे टॉपिक है, ये आते ही समझ में सब क्लियर हो जाएगा। अच्छा देखो, सबसे पहले नेफ्रॉन करते क्या है, ये तो हमने पढ़ा है कि वो फिल्ट्रेशन यूनिट है किडनी के, ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है। अच्छा, उसके पास ऐसा क्या होता है, सबसे पहले तो इट कंसिस्ट ट्यूब which are connected to a duct and a cup shaped structure called Bowman's capsule, ये वाला, ठीक है, ये कप की तरह दिखता है। वो हम अभी डिस्कस करेंगे कैसे कैसे इसमें काम होता है। सबसे पहले इसका काम देखते हैं कि बोमन कैप्सूल करता क्या है। ये करता है फिल्टर करता है ब्लड को और यूरिन को करता है कलेक्ट। पहला काम इसका, दो काम है, ब्लड को फिल्टर करना, उसमें से यूरिन को कलेक्ट करना, ठीक है। दूसरा, हेंस रूप क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और साथ में वाटर। मतलब जहाँ जहाँ पे अभी भी उस ब्लड में कहीं ना कहीं ग्लूकोज, अमीनो एसिड या वाटर बचा हुआ है तो उसको भी वहाँ से मतलब एक तरीके से निकाल देना और शरीर के काम में यूज़ करना, क्योंकि यूरिन जो बचा है वो तो किसी काम का नहीं, तो वो तो लास्ट में चला जाएगा, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या होता है, जब ये सब निकल जाता है ना उसमें, ये तीनों हिस्से, जब बिल्कुल यूरिन बच जाता है जो हमारे बिल्कुल किसी काम का नहीं है, तो वो कहाँ एंटर करता है, यूरेटर में थ्रू डक्ट, और बाद में कलेक्ट हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। हमने वो देखा था ना डायग्राम कि ये किडनी, ये दूसरी किडनी, यहाँ से जो ये एक तरीके से पाइप जाती है, इसको बोलते हैं हम लोग यूरेटर, ये यूरेटर, और ये होता है यूरिनरी ब्लैडर यहाँ से। तो अब देखो नेफ्रॉन तो किडनी के अंदर है, उसने यहाँ से जो काम का था वो ऊपर भेज दिया वापस, जो इस तरीके से जुड़ा होता है ना ऐसे किडनी, और जो नहीं था उसको नीचे भेजा। अब वो सब होता कैसे वो यहाँ देखते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले ब्लड आता है, रेनल आर्टरी से क्या आता है, इसमें ब्लड आता है, ठीक है। जो ब्लड यहाँ से जाएगा आगे आगे ऐसे ऐसे बढ़ते हुए और यहाँ से बाहर चला जाता है यहाँ, ये यूरेटर है हमारा, ठीक है। अब इसके बीच में ये क्या प्रोसेस हुआ, ठीक है। देखो यहाँ से समझो जरा कि इसमें होता क्या है, जो ब्लड है यहाँ से आ गया, अब जो ये है ना इसको कहते हैं देखो बाउमन कैप्सूल से आया, अब ये हेनलेस लूप है। यहाँ पे क्या सीन बनता है ना कि अगर अभी भी उस ब्लड में ये कुछ हैं चीज़ें, तो यहाँ पे जाके उसको भी निकाला जाता है, बाकी ब्लड को भेज दिया जाता है बाहर, यहाँ मतलब जो बिल्कुल ही वेस्ट है ना उसको भेज दिया जाता है यहाँ पे बाहर, और जो काम की चीज़ें रह गई ग्लूकोज, अमीनो एसिड वगैरह, वो रेनलरी वेन से वापस दोबारा ऊपर भेज दिया जाता है। देखो आर्टरी से आता है आर्टरी से ऐसा ब्लड आता है जिसमें क्या होता है, ये 3 चीज़ें प्रेजेंट हो सकती हैं, ठीक है। चेकअप एक तरीके से चेकिंग होती है, ठीक है। जितने में वो काम की चीज़ होती है उसको लेते हैं रेनल वेन से वापस बाहर भेज देते हैं, कहाँ पे, दोबारा बॉडी में। और बाकी अगर वो काम का ब्लड नहीं है, यानी कि अब यूरिन बन चुका है बिल्कुल, तो उसको यहाँ से ऐसे ऐसे करके डक्ट से भेज देंगे सीधा यूरेटर में, और यूरेटर से जाके वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमने पढ़ ही लिया पहले, आज ये समझना था कि नेफ्रॉन में होता क्या है। बाउमन कैप्सूल से आर्टरी से आता है, ठीक है, बाउमन कैप्सूल से आगे जाता है, हेंस रूप पे चेकिंग होती है कुछ है काम का कि नहीं, अगर होता है तो रेनल वेल से वापस बॉडी में, वरना डक्ट से सीधा यूरेटर में, ठीक है। तो ये हो गया नेफ्रॉन। अब बस आखिरी टॉपिक है, छोटा सा ही टॉपिक है, 3 इसमें चीज़ समझ लिया हमें कि एक्सक्रीशन इन प्लांट्स होता क्या है। मतलब प्लांट भी क्या रिलीज़ करते हैं कुछ। देखो पहली बात, प्लांट ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, बिल्कुल करते हैं, प्लांट के लिए तो वो वेस्ट है। कब, जब वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं तब, ठीक है। दूसरा, एक्सेस ऑफ वाटर भी रिमूव करते हैं जब ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होती है। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या है कि जैसे ये पेड़ है, इस पर धूप लग रही है मान लो, ठीक है, तो इसके पत्तों में से भी पानी निकलेगा, वो हवा में ऊपर एवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। तो तब भी पानी जो निकल रहा है वो भी इसके लिए वेस्ट है, ठीक है। तीसरा क्या करता है प्लांट्स, क्या करते हैं, वो ओल्ड लीव को गिरा देते हैं, लूज कर देते हैं, या फिर बाक्स को। लीव्स मतलब जब पत्ते पुराने हो गए तो नीचे गिर गए, और बाक्स का क्या मतलब है कि जैसे पेड़ की जो छाल है, आउटर मोस्ट लेयर ये वाली, ठीक है, तुमने देखा होगा कि कई पेड़ों से वो गिर रही होती है, जब उनके टिश्यू खराब होने लगते हैं ना, जब अंदर से नई छाल आ जाती है, तो क्या होता है कि वो वाला हिस्सा जो पुराना वाला है वो टूट के गिरने लग जाता है, और जो नया वाला है वो वहाँ पे दोबारा, वो तो नया दिखेगा ही उसके गिरने के बाद, ठीक है। तो ये था तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट, नेफ्रॉन रह गया था और एक्सक्रीशन इन प्लांट रह गया था। प्लांट तो क्या, ये 3 लाइनें थी बस, ठीक है। तो तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, लाइफ प्रोसेस। अब मिलते हैं कौन सा चैप्टर है, क्या अगला, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। दैट्स इट।